और मेरे यारे प्यारो, क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। भाई ये व्लॉग बड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि काफ़ी लोगों ने ना मेरे को कमेंट में भी पूछा था और इंस्टाग्राम पे डीएम भी आए थे कि नाइट राइड आप करते हो तो कहाँ करते हो, कैसे करते हो, किस तरह करते हो। तो ये सारे क्वेश्चन थे, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली नाइट राइड हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और नाइट राइड करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बिना देरी किए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि आपको पता मैं इस टाइम ऑन रोड हूँ, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊँगा मैं आपको। और सबसे पहले देखो, नाइट राइड करने के लिए आपको क्या सोचना है। सबसे पहले सोचना है कि नाइट राइड में आपको जाना कहाँ है। बिफोर वन डे आपको सोचना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको जो नाइट राइड के लिए ब्लॉग शूट करने के लिए आया हूँ, ये अपने एक हाईवे पे आ रखा हूँ। तो मान लीजिए अब हमको नाइट राइड के लिए एक दिन पहले सोचना है। तो जिस शहर में आप रहते हैं, जिस जगह में आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज आप अगर गुड़गांव में रहते हैं तो गुड़गांव में क्या कर सकते हैं, जो भी नाइट का एरिया ओपन रहता है, फॉर एग्जांपल बड़े रोड जैसे साइबर सिटी, DLF, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, ये ऐसे रोड है जो रात भर चलते हैं, बढ़िया चलते हैं। और द्वारका एक्सप्रेस वे पे जा सकते हो, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे जिस भी एरिया के अंदर गैस आप रहते हैं, जहाँ भी लोकेलिटी में आप रहते हैं, सबसे पहले यू मस्ट डिसाइड कि कौन सा ऐसा एरिया है, रोड है जो रात को चलता है और अच्छा खासा चलता है। तो वह आपको एक दिन पहले डिसाइड कर लेना है। और उसके बाद आप किसको लेके जा रहे हैं डिसाइड कर लीजिए। सोलो जा रहे हैं तो अपने हिसाब से अपनी पैकिंग कर लीजिए, अपनी राइडिंग गियर्स पहन लीजिए और पानी की बोतल हमेशा साथ रखना क्योंकि पानी की प्यास लगती है। फिर बारी आती है कि बिफोर गोइंग टू नाइट राइड आप खाने का पैकेट्स अगर कुछ बैग में रखना चाहते हैं, स्नैक्स वगैरह रख लीजिए, क्योंकि रात को कहाँ कुछ मिले ना मिले, अफोर्डेबल बजट में मिले ना मिले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको खाने पीने का पसंद है उसे आप बैग में रख सकते हैं। फिर डिस्टेंस आप तय कर लीजिए कि कितनी दूरी पर आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, इट्स अप टू यू। रात 12 बजे से पहले वापस आना है, 2 बजे से पहले वापस आना है। मैं जितनी भी नाइट राइड करी है मैंने अपनी लाइफ में अभी तक, मैं सुबह 4 बजे से पहले वापस नहीं आता। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से घंटे टाइम डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद उस हिसाब से पेट्रोल भरवा लीजिए और उस हिसाब से अपना एयर वेयर फुल करवा के अपनी बाइक को धो धा के चमका के रेडी रखो और अपना टाइम हो जाए। तो नाइट राइड के लिए अगर आपको निकलना है तो बेस्ट टाइम होता है, जैसे सपोज मेरे पास टाइम है सुबह 4 बजे तक का, तो मैं 9 बजे के बाद निकलता हूँ, 9 साढ़े 9 निकलता हूँ। तो आपका जो बेस्ट टाइम होगा, आप जिस हिसाब से वापस आएंगे उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपको 12 बजे से पहले वापस आना है और आपको 2 घंटे की दूरी पे जाना है, तो आप निकलो 10 बजे, साढ़े 9 भी निकल सकते हो। और अगर आप जा रहे हो 3 घंटे दूरी पे और आपको 12 बजे वापस आना है तो 9 बजे निकलो। आपको 10 बजे ही वापस आना है और 1 घंटे की दूरी पे जा रहे हो तो 9 बजे निकलो। 2 घंटे की दूरी पे जा रहे हो तो 8 बजे निकलो। इट इज़ अप टू यू कितने घंटे की दूरी पे जा रहे हो और उतने घंटे पहले आप अपने घर से निकल लो। नाइट राइड का पहला उसूल होता है कि नाइट में राइड करनी है, नॉट इवनिंग में राइड करनी है। 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले, इट्स इवनिंग राइड। तो प्रॉपर इवनिंग राइड की भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट राइड, सो दैट कि नाइट राइड के लिए आपको नाइट का ही एक परफेक्ट समय होना चाहिए। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 बजे तक आप आउटिंग करो। तो सपोज आपने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, बाइक वाइक रेडी है और 2 बजे तक का आपके पास टाइम है, तो रात को निकलो आराम से 9 बजे, 9 साढ़े 9 निकलो। और पहले से ही गूगल करके देख लो कि कौन कौन सी मार्केटें हैं जो 2 बजे तक ओपन रहती हैं। राइड में क्या करना होता है, कुछ खास नहीं करना होता भाई, मैं बताता हूँ राइड में क्या करना होता है। नॉर्मली अपने आसपास के एरियाज़ की मार्केट देख ली, एटलीस्ट 10, 20, 30 किलोमीटर जो आपने दिन में नहीं देखी या जाते नहीं यूजुअली वहाँ पे, तो आप वहाँ पे चले जाओ। अपना पहुँचो, चाय पानी कॉफ़ी खाना स्नैक्स खाओ और अपना घूम फिर के फ़ोटोज़ वीडियो स्टोरी स्टेटस दोस्तों को जला के वापस आ सकते हो। ये है एकदम निचोड़ बता दिया, बट इसको डीप में करना कैसे है। तो जब भी आप नाइट राइड के लिए निकलते हो, सारा अपना जाम बिस्तरा पैक करके, बैग वैग पैक करके, तो रोड की असिस्टेंस देखना कैसी रहेगी। क्राउड वाले एरिया में मत जाना रात को, हमेशा ऐसे एरिया में जाना जो बिल्कुल फ्री रहता हो। जैसे ये रोड असिस्टेंट देख लो, पूरा रोड खाली पड़ा है। क्राउड वाले में जाओगे भाई व्लॉग शूट नहीं कर पाओगे, बाइक चलाने में रह जाओगे। सो आपको एरिया फ्री चूज़ करना है। फ्री एरिया चूज़ कर लिया अपना, और अपना बाइक हमेशा अपनी लेफ़्ट साइड में चलाओ। कभी भी बाइक को राइट साइड में मत चलाओ। राइट साइड में हैवी व्हीकल चलते हैं, हमारे साइड में गाड़ियाँ, उसके साइड में ट्रक, ऐसे। तो नाइट में ट्रक का बड़ा पंगा रहता है। तो ऑलवेज़ यूज़ योर लेफ़्ट लेन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको कभी भी मान लें आपके आगे कोई व्हीकल चल रहा है या आपके साइड में कोई व्हीकल चल रहा है और वो आपको ऐसे पासिंग लाइट दे रहा है, अब दिखाता हूँ, ये देखो, ऐसे पासिंग लाइट दे रहा है, तो उसको आप साइड दे दो, ऐसे उसको जाने दो। अपनी बाइक भले स्लो कर लो, उसको जाने दो।
और ऐसे ही अगर आपके आगे कोई व्हीकल चल रहा है और आपको पास लेना है तो पास कभी भी लेफ़्ट से नहीं लेना। ये बात हमेशा ध्यान रखना, रात को कभी भी लेफ़्ट से ओवरटेक नहीं करना है गाइस। पहले आप क्या करोगे, राइट का इंडिकेटर दोगे, उसके बाद देखोगे राइट में कोई है तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर राइट का इंडिकेटर देने के बाद आप उसको क्या करोगे, राइट की पासिंग दोगे। अच्छा खासा स्पेस होगा तो आप कहीं से भी निकल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, अब मैं यहाँ पे आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा अच्छा खासा स्पेस है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बहुत अच्छा खासा, पूरे 2 ट्रक निकल जाएंगे, इतना स्पेस है, मैं इसको क्यों छेड़ूँ, तो मैं निकल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस नहीं है, मेरी बाइक भी मुश्किल से निकलेगी, तो आप उसको परेशान मत करो। राइट का इंडिकेटर दो, ओवरटेक हमेशा राइट से करो, ओवरटेक हमेशा राइट से करो। और रात को बाइक अफरा तफरी में नहीं चलानी है, ड्रैग रेस नहीं चलानी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, स्लो 50-60 की स्पीड पे चलाओ। और रात को शीशों की विजिबिलिटी 0 कर लेना भाई, क्योंकि पीछे से लाइट पड़ती है ना तो आपकी आंखों में चौंधा पड़ेगा, जिससे आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो अपने शीशे बंद कर लेना रात में, बस अपना ऐसे पीछे देख के काम चला लेना। और तीसरी चीज़ बारी आती है कि अगर आप नाइट राइड कर रहे हो तो आपका मोटो होना चाहिए कि आपको एंजॉय करना है, ना कि आपको भगदड़ मचानी है। एक होता है ना कि भाई जल्दी करो, ऐसे बंदे को साथ कभी लेके मत जाना जिसको भगदड़ मच रही हो। भाई जल्दी लेके चल, भाई जल्दी लेके चल, घर वालों का फ़ोन आ रहा, मत लेके जाना भाई, आपकी नाइट ख़राब हो जाएगी। उसको पहले ही क्लियर कर देना, ब्रो 2 बजे से पहले वापस नहीं आएंगे, सो दैट 2 बजे से पहले वापस नहीं आएंगे, चाहे तेरे घर वालों का कॉल आए चाहे कुछ आए। तो आप अपना आराम से नाइट राइड को एंजॉय करते हुए जाओगे। अपने राइडिंग गियर्स का खास ध्यान रखना यार। देखो मैं तो यही बोलूँगा, बिना राइडिंग गियर्स के नाइट राइड करो मत, बट बाकी अप टू यू। और कट हमेशा कभी भी लेफ़्ट कट नहीं लेना है। जैसे अब मेरे सामने एक व्हीकल चल रहा है, काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा, ये दिखा देता हूँ। अब ये देखो, ऐसे में कभी भी आपको लेफ़्ट से टर्न नहीं लेना है ब्रो, ध्यान रखना है। ये देखो स्पेस है अच्छा खासा, लेकिन नहीं निकालना है कभी भी। आप हमेशा क्या करो, पीछे देखो, राइट का इंडिकेटर दो और ऐसे निकालो। और ये सिचुएशन भी आ जाए ना तो वेट करो, बीच में से निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच में से निकाल के हवाबाजी करने की कोशिश करते हैं। डोंट डू दैट ब्रो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारा घर पे वेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की खतरनाक चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आराम से निकाल लो, आराम से निकाल लो। और जब मौसम ठीक हो जाए, यानी कि आपको रास्ता अच्छा खासा विजिबल हो जाए, तो जस्ट ओवरटेक फ्रॉम राइट साइड, नेवर ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाते हुए ऑलवेज यूज़ इंडिकेटर, बिकॉज नाइट में विजिबिलिटी नहीं होती है। और कई बार ट्रक वालों का ध्यान नहीं रहता है, अगर आपका इंडिकेटर नहीं जला रहेगा तो वो नींद में चला रहा है। अगर इंडिकेटर जल गया तो बंदे का माइंड थोड़ा एकदम से बूम कर जाता है, तो ध्यान आता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना खास करके। फिर इस तरीके से अपनी रोड असिस्टेंसी को यूज़ करते हुए, अपनी स्किल को यूज़ करते हुए, अपने मनपसंद गाना सुनते हुए या व्लॉग शूट करते हुए अपना बढ़िया तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन लोकेशन पे पहुँचो, जो भी आपने मैप लगा रखी है। और वहाँ पहुँच के अपना कैफ़े वैफ़े ढूंढो, बैठो, स्नैक्स ऑर्डर करो, खाओ पियो, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, जस्ट फ़ोन निकालो, गाने सुनो, बैठ के कुछ भी करो। कोई राइड में अलग से ना कुछ नहीं करते लोग, मैं आपको एकदम बी फ्रैंकली और क्लियरली बता दे रहा हूँ भाई। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई राइडर्स पता नहीं क्या करते होंगे या राइड पे जाके क्या, भाई कुछ नहीं करना होता। राइड पे जाके अपनी राइड एंजॉय करनी होती है। यू नो, राइड पे जाने का मतलब होता है कि खुद से बातें करना, मतलब खुद के बारे में जानना कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या पसंद है, क्या चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में, क्या नहीं, खुद को समय देना। यूजुअली हम लोग घर वालों के साथ रहते हैं या फिर घर पे रहते हैं ना, तो हम खुद से वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। अगर आप खुद सोलो राइड करोगे तो आप खुद से बातें कर पाओगे, चीज़ें समझ पाओगे। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि आप राइड पे जाओगे ना खुद के सुकून के लिए जाओगे। तो बस अपना कोई भी कैफ़े ढूंढो, नियर बाई कैफ़े पे जाओ, अपना स्नैक एंजॉय करो, डिनर एंजॉय करो, खाना वाना खाओ, मज़े करो, स्टोरी लगाओ, स्टेटस अपडेट करो। कुछ खास नहीं, मैं आपको एकदम बता दिया, एकदम सिंपल शॉर्ट भाषा में बता दिया। लोग हवा बना के रखेंगे तो बना के रखेंगे भाई, मुझे नहीं पता, बट मैं मेरी लाइफ में यही चीज़ें शॉर्ट तरीके से समझा देता हूँ ताकि लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। बस हमेशा ध्यान रखो कि केयरफुली राइड करो भाई, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है। जैसे गए थे वैसे घर पे वापस भी जाना है, तभी तुम्हारी अगली राइड पे तुम जा पाओगे। और ऐसा ही होता है, सुकून भरा अगर तुमको पल चाहिए तो राइड के लिए निकल जाओ। चाहे आप संडे राइड कर लो, चाहे आप इवनिंग राइड कर लो, चाहे आप नाइट राइड कर लो, चाहे कोई लॉन्ग रोड ट्रिप कर लो, कुछ भी कर लो। अगर आपको ज़िंदगी जीनी है,
सुकून भरी, आपको खुद के बारे में बहुत कुछ जानना है, आपको कोई टेंशन हो रही है, भड़क हो रही है, एंजाइटी हो रही है, कोई परेशान कर रहा है, घबराहट हो रही है, अपनी बाइक लो, राइड पे निकल जाओ, सुकून, लिटरली यू फील लाइक अ हेवन, ये सीन है। तो ये है नाइट राइड, और कुछ नहीं है भाई, सीरियसली बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिया। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना, आप लाइक करें तो मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। बाकी किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।